मैं यहाँ पर एलिफ़ेंट के फ़िज़िकल साख़त बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये एलिफ़ेंट बना के और इसको पेंट शेंट करके और इसकी वॉल हैंगिंग बनानी है राजस्थानी स्टाइल में। राजस्थानी वॉल हैंगिंग होती है ना, कभी मोर से, कभी एलिफ़ेंट से, कभी बर्ड से। तो मुझे एलिफ़ेंट ज़्यादा ईज़ी लगता, तो मैं एलिफ़ेंट का बना रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी जैसे कि कभी खाली बैठती नहीं हूँ, मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है और मुझे DIY करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी राजस्थानी स्टाइल में और मुगलिया जैसे झरोखा वगैरह। तो मुझे ये सभी बहुत पसंद है। 2 कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डेकोरेशन के लिए, एक तो राजस्थानी कल्चर जो कि अभी प्रेजेंट में भी है, और मुगलिया कल्चर जो कि है ही नहीं, मगर उसकी डेकोरेशन की जो मीन्स डिज़ाइन है जो उसमें है ना, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अफरोज़ भाई टमाटर, तो मुगलिया कल्चर को तो बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो कर सकती क्योंकि उसके लिए बहुत रिच होना होता है। और तो मैं उसको फॉलो करके राजस्थानी कल्चर को फॉलो करके इसको बना रही हूँ, और मुगलिया कल्चर में जैसे झरोखा वगैरह बना सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ अधिक तो नहीं सोच सकती। जो खुदा करे मैं थोड़ी अमीर हो जाऊँ तो वैसे भी कुछ डिज़ाइन देने लगूँ। हम अफरोज़ भाई का सौदा रहता है और पैसा मैं बताती थी कितना काटना है ना। मज़ेदार हम लोगों का रिश्ता। पत्ता को इसकी डंडी से निकाल के धुल के सुखा के फिर फ्रिज में रखती हूँ। तो मैंने निकालने का काम सोना को दे दिया है। कैसे ये निकालता हूँ, ये देखो मेरी मम्मा ने मुझे टेक्निक सिखाई है। और आप लोग को मैं एक बात बताऊँ, एक बार मैं दाल साफ कर रही थी, बहुत छोटी थी। मैंने दाल में क्या किया, कूड़ा मिला दिया, दाल को कूड़े में मिला दिया। अब मैं गया मम्मा को बताया, मम्मा दुकान से थकी मांदी आई थी, मम्मा ने बोला अभी मारेंगे तुम्हें। अब मैं डर के मारे रुका, मैंने बोला मिर्च तेज लगाने मत बोलो। बस गया, डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप गया। मम्मा मुझे ढूंढती रह गई, मैं मिला ही नहीं। फिर लाल मिर्च बिस्तर के नीचे। अब ऐसे मत छुपना बाबू, नहीं तो मम्मा मर जाएगी। मम्मा मर जाएगी, जानते हो ना। हाँ। तुम थोड़ी देर अगर नहीं मिलो तो मम्मा पागल हो जाएगी, जानती हो, पता है। छोटे तो नहीं जानते थे, मुझे लगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा बड़े आसानी से। अच्छा, आपको पता है ना कि अगर आप खाना नहीं खाते तो मम्मा रोती है। हाँ। तो फिर क्यों नहीं खाते हो खाना? खाला के घर जब आपने कहा था, उसी की रस्म में बात खाया था, उस समय भूख नहीं लगा था। ये देखिए, ये पहन के ये हमको डराने आई थी। ये पहन कब से और पहन। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चने का छोला, मीन्स काले चने के छोले को बनाने जा रही हूँ, और इसको सब्ज़ी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पून से भी एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ काले चने का छोला बना रही हूँ, और इसमें मैं 300 ग्राम चने में 1 किलो के लगभग मैं प्याज डालती हूँ, और बस ज़्यादा कुछ मसाला नहीं, हल्दी मिर्चा नमक, और ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला। और इस बार मैंने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च नमक भी शामिल कर दिया था, तो मुझे वो पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें ज़्यादा चटकार की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बस हल्का सा गरम मसाला का ज़रा, मीन्स कितना बताऊँ, बहुत ज़रा सी टेस्ट आनी चाहिए, और उससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो आधे चने को आधे प्याज का क्वार्टर प्याज से मैं छौंक लगाती हूँ, और उसके बाद फिर क्वार्टर प्याज को मैं उसमें डाल देती हूँ ऊपर से, चने के ऊपर से। फिर मसाले, और मैंने आलू और टोमेटो भी काटे थे, क्योंकि मुझे खाने के तौर पे इसको इस्तेमाल करना था चपाती के साथ, तो इसलिए मैंने टोमेटो और आलू भी डाल दिए, वरना मैं टोमेटो और आलू अवॉइड करती हूँ, सिर्फ ग्रीन चिली डालती हूँ, और ऊपर से कोरिएंडर लीव्स, and nothing more needed for this. Otherwise it will be I think the recipe of spices, not the recipe of gram. This will be the recipe of spices, so I don't put more and more spices.
उधर उधर उधर। अरे देखो कृष्णा भी है, इन्होंने माखन खा लिया अपना, माखन चोर माखन खा लिया कृष्णा जी। ये बेहद सॉफ्ट और लजीज छोला तैयार है। और अब मैं देने जा रही हूँ अपनी खाला और अपनी शोना को छोला, और दोनों के हिसाब से दोनों के बाउल्स मैंने निकाले हैं। खाला के लिए बड़ा बाउल और शोना के लिए छोटा, क्योंकि वो थोड़ी ही क्वांटिटी में खाएंगी और उससे ज़्यादा तो वो छोड़ देती हैं। एक बाउल में जितना मैं देती हूँ हमेशा, उसमें वो एक हिस्सा खाती हैं और 3 हिस्सा छोड़ देती हैं। और मैं अब घर के सारे काम ख़त्म करके, एक्सरसाइजेस करके, लंच करके और नो डाउट 2-3 टाइम शावर लेके मैं शॉप पे आ चुकी हूँ। और मैंने बर्मिला से कहा कि बर्मिला में आते ही काम अपना स्टार्ट कर दूँगी। तो मेरी शॉप पे और मेरे घर पे हर जगह पे पेंट का ज़ख़ीरा होता है। जो घर पे पेंट होते हैं उसके जो बचे हुए पेंट होते हैं ना, उनको बचा के मैं अपने रूम में, अपने घर पे तो मैं अपने रूम में ही रखती हूँ, क्योंकि इसराइल भैया का हमेशा साल में काम लगता ही रहता है मेरे घर पे। मीन्स हमेशा लगा रहेगा, कभी इस घर का, कभी उस घर का, कभी सामने वाले घर का। अगर 3 महीने इसराइल भैया नहीं आए तो फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। मेरी अम्मी को उनको बुलाना है और उनसे कहीं ना कहीं पेंट कराना है, मतलब काम निकल ही आता है। तो इसराइल भैया अगर घर में मैं कहीं रख दूँगी, मीन्स फ्रंट डोर के आसपास ना, तो इसराइल भैया उसको उठा के ले जाएंगे चेक करने ये क्या है क्या नहीं है। और ये चच्ची कलर तो रखा हुआ है, काहे मगावत हो, ऐसे बोल के उसको रख लेंगे और फिर उसको जाएंगे थोड़ा बहुत लगाएंगे, जहाँ लगाना होगा फिर खुला छोड़ देंगे तो सूख जाएगा। इसलिए मैं पेंट को अपने घर में हमेशा छुपा के अपने रूम में रखती हूँ। जितने भी DIY लोग हैं, जो भी पसंद करते हैं, जो भी लोग DIY करते हैं, वो हमेशा बचे हुए पेंट को बचा के रखते हैं, बचे हुए कपड़ों को बचा के रखते हैं, बचे हुए जितने लेसेस हैं उनको बचा के रखते हैं। और ये भी कोई मीन्स अमेजिंग बात नहीं है कि हम DIY करने वालों के पास में स्टोन, मिरर और लेसेस, ग्लू और भी बहुत सारे डेकोरेशन की चीज़ हमेशा होते हैं। तो मीन्स पेंट का तो पूरा ज़ख़ीरा है मेरे यहाँ अलमीरा में। एक हिस्सा जो है ना वो पेंट का ही ज़ख़ीरा है। तो शॉप पे भी ऐसे ही है, शॉप पे भी जो पेंट हो तो मैंने शॉप पे ही छोड़ दिया। खैर ये पेंट तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, पता नहीं अम्मी की जब बैठी तब का होगा, तो मैंने इसको बचा के रखा। अभी तक ये महफूज है और तो सारे सूख गए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले इसको एज ए प्राइमर इस्तेमाल कर दूँ, ताकि ये मेरे एक्रेलिक पेंट को थोड़ा कम ही मीन्स सोखे। तो इसलिए मैं इसको एज ए प्राइमर इसको कर रही हूँ। और उसके बाद और मेरी खाला मेरी शोना को लेके शाम में शॉप पे जाती हैं, तो इस तरह खाला का मन भी बहल जाता है ना। मेरी खाला जब से बीमार हुई हैं तब से मैं चाहती हूँ कि उनको कोई भी टेंशन ना हो, हमेशा मस्त रहें, खुश रहें। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इसका ख़्याल रखती हूँ कि मेरी खाला को कोई तकलीफ़ ना हो, मेंटली ख़ास तौर से, क्योंकि हाई BP के लोगों को मेंटली ही हार्टली तकलीफ़ से ही ज़्यादातर BP हाई होती है। और नो डाउट कुछ मीन्स बेपरहेज़ी भी होती है, उसकी वजह से भी होता है। तो मैं खाला को कहती हूँ कि आप घूमने के लिए शॉप पे आ भी जाया करो। तो मेरी खाला रोज़ शाम में सोना को लेके शॉप पे आ जाती हैं। ये दोनों तो हमेशा साथ ही साथ होते हैं। जैसे ब्रश और पेन साथ होते हैं ना, तो वैसे मेरी खाला और ये सोना साथ साथ होते हैं। तो खाला सोना को लेके आ जाती हैं, साथ में अली उस्मान भी आ जाते हैं। खालू के शॉप पे जो बच्चा रहता है, तो उनसे कुछ ख़ास काम तो हम लोग नहीं लेते हैं, ना मेरे खालू ही लेते हैं और मैं भी नहीं लेती हूँ। और फिर खालू तो नमाज़, इशा की नमाज़ के बाद खालू शॉप को बंद ही कर देते हैं। तो खाला मगरिब की नमाज़ के बाद खुद भी आ जाती हैं और अली उस्मान को भी ले आती हैं। तो अली उस्मान से मुझे कुछ ख़ास काम नहीं होता है। हम दोनों लोग, मेरे खालू भी और मैं भी, कुछ
काम कुछ नहीं लेती हूँ। तो बच्चा है, बस क्या है ना कि वो जैसे मेरे घर की सब्जियाँ ला देता है सब्जी मंडी जाके, या चाय ला देता है सामने की दुकान से, या मेरी लड्डू ला देता है। लड्डू की शॉप थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूर है, 4 मिनट का रास्ता होगा या 5 कह सकते हैं। तो वहाँ से लड्डू ला देता है, बस इतना ही। और जो हल्की जैसे थैला हल्का होता है सब्जियों का, तो पैदल आके घर पे छोड़ जाता है, और नहीं तो फिर रिक्शे से आके छोड़ देता है। तो मुझे मिस कैरी नहीं करना होता है शॉप आने के वक्त, वरना मुझे बहुत सारा सामान लेके उस रिक्शे पे भी बैठो तो इधर उधर पकड़े रहो, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं रहेगी, ये चीज़ों को पकड़ के आने की आदत नहीं रहेगी। मैंने कभी ऐसे किया ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान को लेके चलना बस। और अब मेरे कुछ एलिफेंट कंप्लीट हो गए, होने के कगार पे हैं, अभी हुए भी नहीं हैं, क्योंकि इसमें अभी मुझे महावत जहाँ बैठता है वहाँ पर फ्लावर बनाना है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आई बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो इंसान की हो जानवर की हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आई मुझे इसमें अटैच करना है, तो वो रेडीमेड मंगा के करना है। और इसमें कुछ लीव्स दिख रहे हैं ना जो रखे हुए हैं साइड में, तो ये परमिला ने जो हमारे पास डो बचा हुआ था पुट्टी फेविकोल और वाइट सीमेंट का, तो परमिला ने इसकी डो लीव्स बना दी, ताकि अगले DIY में हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि परमिला को भी पहले से कुछ DIY पसंद थी, पहले मेरे यहाँ आने से पहले भी। और परमिला वो क्रोशिया से बनाया करती थी, जैसे कि पुराने कपड़ों से डोरमैट वगैरह बनाना परमिला बहुत खूबसूरत बनाती थी, स्वेटर वगैरह। तो परमिला को भी इसमें बहुत मज़ा आता है मेरे साथ काम में। तो परमिला पहले से बना के लीव्स को रख लिए हैं कि हम लोग नेक्स्ट किसी DIY में इस्तेमाल कर लेंगे। अभी डिसाइड नहीं हुआ कहाँ, लेकिन मैं इसके बारे में सोचने लगी हूँ कि इसको कहाँ इस्तेमाल करूँगी। और मैं परमिला को भी बोली हूँ कि तुम अपने घर के लिए भी कुछ बना लिया करो, अगर खाली रहा करो, तुम्हारी मर्जी हो तो अपने घर के लिए बना लो। क्योंकि अपने हाथ से बना के जब हम लोग अपने आसपास हैंग करते हैं, रखते हैं, सजाते हैं अपने घर को, तो उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, और ऐसा लगता है ना कि एक नई स्किल भी आती है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती है, घर भी खूबसूरत लगता है, आने वालों को भी अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ अपने लिए खुद से खुद के लिए किया है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। और अब मम्मा और शोना रात में 1 बजे डिनर कर रहे हैं, क्योंकि शोना भी जग रही है। आज दोनों साथ में मेरे यहाँ सोएंगी, मम्मा की बेटा और उसकी अम्मा खाला, क्योंकि नाना इनके गए हैं बरेली शरीफ मज़ार पे, और खाला मेरी ज़मीन में ही लेटती हैं, क्योंकि ये बेड खाली है आधी, लेकिन खाला उसमें नहीं लेटेंगी। तो मैंने आमलेट बनाई है खाने के लिए, सब्ज़ी भी रखी थी, लेकिन शायद सब्ज़ी नहीं खाऊंगी मैं। और काले चने का जो छोला बनाई हूँ वो है। मम्मा बेटा डिनर कर रहे हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में बड़ी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। और आई थिंक मेरी जो एलिफेंट्स होंगे तब तक कंप्लीट हो जाएंगे, हो सके इसकी पूरी हैंगिंग ना बन पाए, लेकिन मेरी एलिफेंट पूरी आई थिंक कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।